किशोरी जी के तेज को सह नहीं पाया, ये पिघल कर धड़ाम से धरती में गिर पड़ा और एक सरोवर का रूप धारण कर लिया। अपनी किशोरी जी का तेज गया और चंद्रमा मंदिर स्थापित हुई है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का चंद्रमा होता तो ब्रह्मा के समय पे खिसक जाता, और ये किशोरी जी के तेज का चंद्रमा है। जब तक एक एक गोपी तृप्त ना हो जाए, एक एक गोपी को अधरामृत ना मिल जाए, ये रात खत्म होने वाली नहीं है। भगवन्ना पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका ईक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। भगवान की माया से बनी हुई ये रात है। वहां पर गोपियां अपने अपने घरों में जिन गोपियों से भगवान ने कहा था कि हम बुलाएंगे तुम आ जाना, कहा हम बांसुरी बजाएंगे तुम आ जाना, तो सारी की सारी गोपियां तैयारी करने में लग गई। कुछ फ्री थी, उनके पास कोई काम नहीं था, तो अपने सजने धजने का डब्बा खोल कर बैठ गए। अब हम तो सोचते हैं सजने धजने को डब्बा, हमें क्या पता उसे का खरीदा एक आप डब्बा में चंदन रोटी धरी थी, सब खोल के लगा सजने धजने का डब्बा खोल के बैठ गए। अपनी अलमारी खोली, ये लहंगा पहनेंगे, ये ज्वेलरी पहनेंगे, ऐसा मैचिंग बनाएंगे। सब गोपियां सोच रही हैं। एक गोपी जल्दी से दौड़कर गई, अपनी सार साफ करने लगी। गौ माता शाम को बैठेंगी तो गोबर में ना बैठे, हम भगवान के साथ मिलने जा रहे हैं। एक गोपी की सास के दांत नहीं थे, उसकी सास लपसी पीती थी शाम को, तो गोपी ने लपसी चढ़ा दी। कुछ गोपी अपने बच्चों को दूध पिला रही है। गोपी ऐसी नहीं थी कि भगवान श्री कृष्ण की उम्र की हो, कुछ गोपियों के तो नाती बेटा है। सब गोपियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हैं। इतने में उनने बांसुरी बजा दी। तो कल बांसुरी बजाई थी वो तो सबको सुनाई दे रही थी, लेकिन जो आज बांसुरी बजाई है, आज की बांसुरी खुद को सुनाई दी, इसका चीर हरण हो गया। बड़ी प्यारी बांसुरी बजाई भगवान। गोपियों के कानों में बांसुरी गई। जो गोबर साफ कर रही थी उसने हाथ नहीं धोए, कपड़े नहीं बदले, पलका पे पहले से ढल रहे थे कि ये पैर थे। उन्हें घर में ही नहीं गई, गोबर में छपी छपाई, हे कृष्ण हम आते हैं, तुरंत दौड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शरीरों का मिलन नहीं है। जहाँ स्त्री और पुरुष का मिलन होता है वहाँ सजना समझना होता है। आत्मा प्यार है, वो आत्मा गोपी बन के आई है, वो अपने परमात्मा से मिलने जा रही है, जिसमें सजना सवरना नहीं है। गोबर में सने हुए कपड़े हैं, गोबर में सने हुए हाथ हैं। कृष्ण हम आते हैं, दूसरी करी इतना ठहर जा, हम भी चल रहे हैं। हम कलियुग की गोपियों का जोड़ी है। एक कथा तो जा रही, दूसरी करी जा तक बर्तन मारना, फिर चलना जब तक चाय किसी के लिए नहीं रुक रहे। सुखदेव भगवान कहते हैं गोपियां लीपा पोती कर रही हैं, वो बांसुरी सुन के शुद्ध बुद्ध हो बैठी और लिपस्टिक होंठ में लगा ली थी, वो लिपस्टिक आंख में लगा ली और काजल लगा दिया होंठ में। आधार लोचन देखा भागवत में, हम लिपस्टिक आधार लोचन आंख में लगा दिया, काजल होंठ में लगा दिया, और जो मेजर कर रही आप भूल गई, जल्दी जल्दी में कर धोनी पहन ली गले में और बिच के पहन ली कानों में। सजना तो वहां होता है जहां वासना होती है, यहाँ तो उपासना है। आत्मा और
मंत्र हैं वो वेद भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते। अंत में नेति नेति कहकर चुप हो गए। उन वेद के मंत्रों से कहा जाओ द्वापर में जाकर भगवान कृष्ण से प्रेम करना स्त्री बन के, तब तुम समझ पाओगे भगवान को। जो राम अवतार के ऋषि मुनि हैं, वो ऋषि मुनि भगवान से कहते भगवान हमें पूर्ण रूप से कब प्राप्त होगे, जैसे सीता मैया के संग में रहते हो। कहा सीता पत्नी है इसलिए संग में रहते हैं। ऋषि मुनि कहने लगे हमें भी पत्नी बना लो। भगवान ने कहा तुम पुरुष हो, हम कैसे बना रहे, पत्नी तो स्त्री को बनाते हैं। तब भगवान हम योग से स्त्री बन जाएंगे। कहा नहीं, अभी भी बात नहीं बनेगी। राम अवतार में एक पत्नी व्रत लिया है हमने, अगर तुम्हें वास्तव में स्त्री बनकर पत्नी बनना है तो द्वापर में आ जाना, हम तुम सबके साथ बन के आए। यहाँ पे स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है रासलीला में, यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन है। रासलीला समझना बहुत कठिन है, दिमाग वालों की बात नहीं है, ये दिलदार की बात है। आदमी की सभी 16,000 बीच में कन्हैया के खुद कन्हैया मत कन्हैया ने तो पूजना तो जहर पियो तो तुम अपने घर की फिनाल पी के बता दो जब कन्हैया बने। बोलो शंकर भगवान ने बहुत कठिन है। तो सात गोपियां इकट्ठी हो रही है भगवान के पास। कुछ गोपियों के पतियों ने रोक लिया, नहीं कहाँ जा रहे इतनी रात को, चलो खम्भों से बांध दिया। अयोध्या राम में खम्भा बने दही मटन खम्भा, खम्भों से बांध दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन वो गोपियां भी रासलीला में गई, किसी ने खोला नहीं है। भगवान से मिलने शरीर की जरूरत हो रही है तो मन को निकाल के आत्मा को निकाल के भगवान की रासलीला में लगी। पहुंच गई कैलाश पर्वत, वहां भी गोपियां तैयार हो रही हैं। एक गोपी तैयार हो रही थी जिनका नाम है मां पार्वती, और दूसरी गोपी कहने लगी हमें भी तैयार कर दो, कहा तुम खुद हो जाओ। दूसरी गोपी कौन है? भोलेनाथ। बोलो गोपेश्वर महादेव की। भगवान शंकर से बड़ा पुरुष संसार में कोई नहीं है। भगवान शंकर से बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं है। भगवान शंकर से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और आज सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े ब्रह्मचारी, सबसे बड़े पुरुष रासलीला में जाना चाह रहे हैं। माने ये स्त्री और पुरुष की माया नहीं है, स्त्री और पुरुष की लीला नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। सब खुद हो जा भैया, नहीं वहां पे ललिता सखी बैठी है। ललिता हर जगह तो बीच में आ जाती है, भगवान की विशेष सखी है। ललिता सखी बैठी है, लगाए बैठी है, और आधार कार्ड चेक करें, जो पुरुष है वो बाहर रहेगा, जो स्त्री है वो भीतर रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कामदेव को वचन दिया है। कामदेव आ गए थे, हमने शंकर जी को हराया, हमने ब्रह्मा को हराया, हमने नारद को हराया। कृष्ण तुम हमें देवता स्वीकार करो। भगवान के लगे हमें हरा दो, हम तुम्हें अपना बाप मान दो। तो तुम हार गए तो तुम हमारे बाप। आज कामदेव और भगवान श्री कृष्ण में सरमदी लगी है, तो ललिता सखी खड़ी है। पुरुषों को भीतर नहीं आने देना, सिर्फ स्त्रियां भीतर आएंगी। शंकर जी करे लो आ चलो, इसकी स्थितियां पैरा दो हमें। तो पैर तो बने तो कहते हैं बवाल है सारी पैर में। राधे राधे। नहीं मान रहे, हम और ले को तुम्हारे चक्कर बाहर गए। आखिरी पाए गए, देवी भिक्षाम देही, मुझे भी ले चलो रासलीला में। नहीं अब तो भिक्षा मांग गई, रासलीला में जावेगी, अब तो लुआ जाने पर। एक बार भोले भंडारी
एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आजादी ने बना दिया कर हमारे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखिए भैया, पूर्व्याम काली कमेटी के अध्यक्ष हैं। अब माता रानी कह रही हैं कि हमारों के नातियां हैं, एक तो तुम छह के ऊपर से तुम आज जुड़ा तो जैसे कह रहे हैं, जैसे बच्चे उड़ा रहे हैं, जैसे जैसे दो तीन इकट्ठी करके डाल जुड़ा ऊंचो से मुंह ढाके, नीचे से दाढ़ी दिखाए और दाढ़ी ढाके घटा दिखाए। माता कहते कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमने तो पैरा नहीं, कहते खड़े रहो कदम के नीचे, भाई जाके कैसी व्यवस्था कर रहे हैं। बोली ना सूत्र हमें कोई पहचान हमारा घूंघट डाल रहे, हमारा भोलेनाथ क्या भूल गए, पीछे घूंघट के अंदर एक हेलोजन जल रही है, चंद्रमा। कामदेव आए, कामदेव उसने ही वाले थे रासलीला में, उनने देखा हरे राम भोलेनाथ खड़े, एक बार जलाया तो अभी तक शरीर नहीं मिला, उल्टे पांव भाग गए कामदेव। भगवान की रासलीला में कामदेव का कोई रोल है ही नहीं। ये जो स्त्रियां हैं ये ऋषि मुनि हैं, ये जो स्त्रियां हैं ये वेद के मंत्र हैं, ये तो स्त्री शरीर धारण करके आए हैं, समान लगा कर भगवान को नहीं पा पाए, भाव से भगवान को पाए। पुरुष बुद्धि प्रधान होते हैं और स्त्रियां भाव प्रधान, इसलिए वो ऋषि मुनि और मंत्र स्त्री बन के आए, भगवान भाव प्रधान है। आप घेर पे खड़े हो गए, भगवान बांसुरी बजा रहे, पूरी गोपियां घेर के खड़ी, भगवान ने बांसुरी रोक के यहाँ में पूरी, अरे तुम्हारे इतनी रात को, आप लोगों को धर्म पता नहीं है, बिना पति के रात में बाहर नहीं जाया जाता। पति कहाँ है तुम्हारे? मन में सोच रही है, सिर्फ ब्रजवाल को जो ब्रज में जन्म लेके आए हैं उनको ये अधिकार है भगवान के लिए खरी खोटी कहने का। अधिकार नहीं है भगवान को खरी खोटी कहने, ब्रज की माटी में जन्म लेके आए कोई कह सकते, भीतर भीतर पूछ रही है भगवान को। भाव की बात है ना भक्त और भगवान, कह रहे देखो भगवान और उसको पति गोपाल हो, स्त्री करवा तो उपास हो, व्रत खुल ले तो कैसे खुल? भगवान के लगे वीडियो कॉलिंग करना खुल ले, बहुत बड़ी बात है ना। और कहने लगे अगर पति बगल में अपने घर की छत पे खड़ो है और जौन पत्नी वीडियो कॉलिंग करे बा बगलू कहा है ना, पति बगल में खड़ो वीडियो कॉलिंग। ऐसे ही भगवान जो हमारे घरों में हमारे पति हैं वो तो फोटो मात्र हैं, चित्र मात्र हैं। प्रभु असली पति तो तुम हो हमारे, और तुम हमारे सामने खड़े हो, हमें दोष नहीं लगेगा। जो मन ही मन में बात है, भाव की कथा है। नीची गर्दन करें, पांव के अंगूठा
कह रहा है यार, भगवान हृदय में बसते हैं गोपियों। नीची दर्शन करें तो गरम गरम सांस भर रही तो भगवान के माथे पर पसीना आ गया। अपनी माया से अपने मन की रात बनाई और वो रात में पसीना आ गया। भगवान कह रहे गोपी अब तो मजाक कर रहे हैं, पसीना मोटा भगवान ने, चलो रात लीला करें। अब रात लीला बीच में भगवान है, भगवान ने और लीला करी। दो गोपी के बीच में एक भगवान, भगवान ने और लीला करी। प्रत्येक गोपी के संग में प्रत्येक भगवान एक एक जोड़ा बन गया। और अब जो भगवान लीला कर रहे हैं ये विशेष लीला है। भगवान ने अब की बार लीला करी। भगवान है तो सब गोपियों के संग में एक एक, लेकिन हर गोपी को लग रहा है कि अकेले हमारे संग में भगवान है, ये सब तो अकेले आए, अकेले हम भगवान के प्यारे हैं, ये सब तो पावन है। तो मन को लगन लगा तो बंदों दौर में ज्यादा उपाधि देना है। हे भगवान, हे माता सत्य के साँचे होए तो फलाने की नाथा ही बट जाए। अपन 4 बजे का उठन लगे, दूसरे 8 बजे उठ रहे, बन के राक्षस आए, राक्षस अपन अपने आप को भगवान मान, इंसान बन नहीं पा रहे। 5 बजे उठ कर भगवान कभी कभार भक्ति का भी बच्चे हो जाता है। एक नर्तकी के घर की काम साफ सफाई आदि करता था और एक भगवान मंदिर की साफ सफाई कार्य करता था। मंदिर वाला मरा, मंदिर वाला नर्क में चला गया और नर्तकी के घर की साफ सफाई के काम करता था, स्वर्ग में चला गया। दोनों जन ने ब्रह्मा जी से कहा था, क्यों किया? ब्रह्मा जी ने कहा, जब शाम होती थी तो मंदिर वाला मंदिर की सफाई तो करता था, पर मन में सोचता था वो कितना भाग्यशाली है, वेश्या का नृत्य देख रहा होगा। तुम्हारे दिल में वेश्या बैठी रही नर्तकी, और वो जो वेश्या के यहाँ नर्तकी के यहाँ सफाई करता था वो सोचता था हम कितने भागे हैं, हम कहाँ पड़े हैं, मंदिर के द्वार पर झाड़ू लगाने का ही काम मिल जाता, कम से कम भगवान के नर्तक तो होते। उसके मन में भगवान थे, भगवान के यहाँ का भजन है कलयुग। कल से 9 बजे से करता हूँ। सब गोपियों को लग रहा है कि हमारे संग में भगवान है, भगवान ने पूजा करी। राजन अंतर हृदय भगवती सहसैव ब्रजांगना अतव्यम अस्तमच्छाणाम करिण्य एव यूथपम। भगवान उन गोपियों के झुंड के बीच में से अंतर ध्यान हो जाते हैं। हम अपनी मुंडी भगवान के कला पे रख लें, हट गए हैं, चढ़े हैं सामने बाल, जैसे ही रखी कला पे मूल धड़ाम धड़ाम पूरी गोपियां धर। अरे कहाँ गए, कहाँ गए? अब गोपियां अपने शब्दों में ब्रज भाषा में बोल रही हैं, अब शब्द बोल रही है भगवान को प्रेम में। अरे हमने कहा था, बीच में छोड़ के चले गए, हम घर बार छोड़ के आए, आधी रात को अपन क्या करेंगे? अरे देखो गोपी, वो रहे कन्हैया के भागने के निशान। अरे अरे देखो संग में 2 निशान है, एक गोपी को लेकर भी भाग गया। वो गोपी कोई और नहीं, वो गोपी थी अपनी किशोरी। किशोरी जी वृक्ष को हिला रही हैं, फूलों को तोड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि किशोरी जी चाहती हैं जो सुख हमें मिला कृष्ण का, वो सुख हमारी सखियों को मिल जाए। और भगवान सोच रहे जो उनको चीरहरण होगा उनकी खबरिया करे तू मांगाई बजनदार हो गई, तो करने पड़ा है। बोलो बांके बिहारी लाल। तो भगवान उनकी वो खोपड़ी हल्की कर रहे हैं, मीठी कर रहे हैं। राधा जी सुन रही है कि देर हो जाए तो गोपियां पकड़ लें हमें। किशोरी जी कहने लगी भगवान हमारे पैर दुखने लगे, उसने सोची भगवान बैठ कर पाँव दबाना जब तक आ जाए।
गदा पे बैठा और वो दौड़ लगा रहे। एक जगह एक वृक्ष से पुष्प तोड़ रही थी चिन्ह बनाने कि यहाँ से हम लोग मुड़क के गए। किशोरी जी ने वो लता पकड़ी तो भगवान नीचे से अंतर ध्यान कर, किशोरी जी लटकी रह गए। अब फूलों के ढेर के नीचे दब गए। अरे देखो बहन, इतने सारे पुष्प तोड़ कर रखे थे, वो लगता है उस गोपी का श्रृंगार करने वाली होगी, भगवान श्रृंगार कर रहे होंगे। अपन को देखकर कहीं छुप गए, देखो यही होंगे, कुछ वहां जाओ, कुछ वहां जाओ, कुछ वहां जाओ, सब मिलकर खोजो। सब भीतर से आवाज आई, वे कहूं नहीं गए, हमें इधर छोड़ के हम चले गए। अरे बताओ, तुम्हारा भी नहीं हुआ? उनको ढूंढना है तो भागो मत, जहां तुम हो वहीं वो आ जाएंगे। बस वो तुम्हारे हृदय को देखते हैं कि उनके लायक है कि नहीं है, यहीं से पुकारो। गोपियों ने वहां बैठकर पुकारा तो गोपियों की पुकार का नाम बना गोपी गीत। जयति देभिकम् जन्मेना ब्रजः त्रयत इंदिरा शब्दात्रयी। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हमें रुपए पैसे की जरूरत नहीं है। जब से हमारे ब्रज में कृष्ण का जन्म हुआ है ना, तो गैयों के पीछे पीछे नंगे पांव घूम रहे हैं, तब से लक्ष्मी तो ब्रज में बरस रही है। लक्ष्मी की जरूरत नहीं है तो क्या चाहिए? हम तो तुम्हारी बिना बोल की दासी है, तो कुछ नहीं चाहिए। सयति दृश्यता भिक्षुता विकः वैद्रकास्तु स्वतां विचिन्वते। हमें कुछ नहीं चाहिए कन्हैया, हम तो तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। हम तो सिर्फ तुम्हारे उन नेत्रों को देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा, कौन से नेत्र? प्रभु, तुम्हारे उस नेत्र को देखना चाहते हैं, जैसे शरद ऋतु में जब भरा हुआ सरोवर स्वच्छ हो जाता है, उसमें एक कमल खिलता है और सवेरे सवेरे जब लाल सूरज उगता है, उसकी लालिमा उस सरोवर में पड़ती है, इतना स्वच्छ कमल और सरोवर दिखाई देता है। बिल्कुल उसी सरोवर के समान तुम्हारे नेत्र हैं भगवान, हम तुम्हारे नेत्रों को देखना चाहते हैं। देखो गोपियां सर्टिफिकेट दे रही हैं, भगवान तुम्हारे नेत्र कमल के समान है। भले तुम कहीं भी देखते हुए नजर आओ, लेकिन तुम्हारे नेत्रों में मेल नहीं है, कमल के समान है। भगवान, हम जानते हैं तुम अकेले यशोदा के एक हैंडसम छोरा नहीं हो कि तुम सुंदर हो तो हम तुमसे प्रेम कर रहे हैं। भगवान, हमें पता है तुम ब्रह्मा के सीक्रेट मिशन पर निकले, एक गुप्त कार्य करने के लिए आए हो ब्रह्मा के कहने पर। लेकिन जब तुम गैया चराकर आते हो तो हम ब्रह्मा को कोसते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने ये पलकें क्यों बनाई? ये पलक झपक जाती है तो एक निमी के लिए तुम हमसे दूर हो जाते हो, और जब एक निमी के लिए हम तुमसे दूर नहीं हो सकते तो तुम रात में हमें बुलाकर क्यों अदृश्य हो गए? भगवान, हम मरे जा रहे हैं, जब मारना ही था तो बचाया क्यों? भगवान के लगे कबे बचाओ। गोपियां कहती हैं, जब कालिया यमुना में जहर घोलकर हमें मार डालना चाहता था तब तुमने बचाया, जब पूतना आई थी तब तुमने बचाया, जब आग लगी थी तब तुमने बचाया, तुमने बार बार हमें बचाया। हम मरने वाले हैं, हम मरे जा रहे हैं। भगवान के लगे मर रहे कह रहे, मर जाओ, मर गए नहीं रहे। गोपियां कहती, भगवान नहीं जी पा रहे, मर पा रहे। कहती है, तब कथामृतम तप्त जीवनम
कविभिरीडितम् कल्मषापोहम्। भगवान कहते हैं मर जा रहे कह रहे मर क्यों नहीं? का भगवान इसलिए नहीं मर पा रहे कि तुम्हारा कथा रूपी अमृत हमने पी लिया है। तब कथामृतम् तप्त जीवनम्। भगवान तुम्हारा ये कथा रूपी अमृत जब कोई पी लेता है ना तो उसके तपते हुए जीवन अमृत के समान ऊर्जा मिल जाती है। जो दुख होते हैं, जो कष्ट होते हैं, वो सब तुम्हारी कथा सुनकर भूल जाते हैं। और तुम तो बड़े निष्ठुर हो, तुम तो बुलाने पर भी नहीं आते, लेकिन भगवान तुम्हारी कथा तो बिना बुलाए आ जाती है। बताओ 2-4 दिन को छोड़ के आप सबको पता था कि यहाँ कथा आने वाली, आपने बुलाया था कथा को, लेकिन कथा तो बिना बुलाए आ जाती है। भगवान तुमसे अच्छी तो तुम्हारी कथा है। यहाँ पर गोपियां कथावाचक को सबसे बड़ा दानी कह रही है। संसार में अगर सबसे बड़ा दानी है तो कथा कहने वाला है। गोपियों ने हम लोगों को सर्टिफिकेट दिया है, तो तुम क्या कह रहे हैं? श्रवणे मंगलम श्रीमदादितम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। भूरिदा जनः माने तुम्हारी कथा कहने वाले संसार में सबसे बड़े दानी हैं। भगवान कह रहे बताओ वास्तव में तुम चाह क्या रही? भगवान हम तुमसे कुछ नहीं चाह रहे, तो फिर क्यों परेशान कर रही हमें? भगवान हम चाह रहे हैं कि हमारे सबसे हुए हृदय पर, सबसे छाती पर तुम अपना चरण रख दो। हम नहीं रखे चरण तुम्हारी छाती पे। भगवान हम तक सांप से नहीं गए जीते हैं। तुम नागों पे पांव धर दे, कालिया पे पांव धर दो, और हमारी छाती पे पांव नहीं धर रहे। भगवान कह रहे हाउ हम सांपों पे पांव धरा, तुम ऊपर चला। गोपियों का हृदय तप रहा है। भगवान के चरण का हमने हृदय पर। भगवान कह रहे हमने लगा तो सांप पर। गोपियां कहने लगी भगवान चलो, हमारे हृदय में भी 2 सांप हैं, तुम्हें शौक है ना सांपों पर पांव रखने का। एक सांप का नाम है दर्प और दूसरे का नाम है कंदर्प। एक काम और दूसरा अभिमान। चीर हरण भी हो जाए दो चीजें नहीं है, घमंड और वासना, काम। घमंड होगा तो हमारी संज्ञा भगवान है, और ऐसा लग रहा था भगवान क्यों भगवान भगवान बिल्कुल साफ जाते हैं। निर्मल मन जन तो बाबा। गोपियां कह रही हमारी छाती में 2 सांप घुसे बैठे हैं, भगवान रख दो ना चरण। भगवान कह रहे तुम होती कौन हो हमारा चरण प्राप्त करने वाली? गोपियां कहते भगवान हम तुम्हारे हैं। जैसे ही गोपियों ने कहा भगवान हम तुम्हारे हैं, पुनः पुलिंग माम्यम कालिंदा कृष्ण भावना। और गोपियों ने जैसे ही कृष्ण प्राप्ति की लालसा से कहा हम तुम्हारे हैं, भगवान उन गोपियों के बीच में प्रकट हो रहा है। बोलो रास बिहारी सरकार। हमें तक मरी जा रही थी और अभी उधर क्यों करके बैठे? क्या हमें नहीं बोलने तुमसे? भगवान को मना रहा है जब तक दूसरी के अंदर अरे थक गए रे, चलो पान दबाओ हमारे। भगवान चरण दाब रहे हैं। एक तरह ये अकेले आकर पान खाते हमें चढ़ा, भगवान पान लगा के चले दो तुमको। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है,